आई एम सॉरी कि मैं पिछले 5 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं नागपुर गई थी एक शादी अटेंड करने के लिए, इसलिए आई एम सॉरी। तो चलिए आज हम माई हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शुयंग विंग और वांगजी को एक करने के चक्कर में उन्हें एक रूम में लॉक कर देता है, बट जियांग चैंग आकर विंग को वहाँ से ले जाता है। अब उससे आगे वांगजी जिसके फेस से ब्लड हो रहा था, शुयंग उसके पास जाता है और उसे अपनी रुमाल देते हुए कहता है, वांगजी फेस क्लीन करो। वांगजी जब उस रुमाल को नहीं लेता तो शुयंग खुद अपने हाथों से ही वांगजी को ब्लड को क्लीन करता है और कहता है, वांगजी मुझे सच बताओगे आखिर हुआ क्या है तुम्हारी और विंग के बीच में? इतना सब कुछ कि जियांग चैंग तुम्हें और विंग को एक साथ देखना भी नहीं चाहता, जबकि तुमने मुझसे कहा कि विंग तुम्हारी वाइफ है। वांगजी बहुत ही होपफुल आई से शुयंग की ओर देखता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। सारी बातें सुनकर शुयंग वांगजी पर बहुत गुस्सा होता है और फिर कहता है, वांगजी हम बचपन से एक साथ थे, हमने पूरे कॉलेज टाइम पे एक साथ गुजारा। मुझे कभी नहीं लगा था तुम इतने क्रूएल हो सकते हो विंग के साथ। तुम्हारी वाइफ है तो तुमने उस पर कभी ट्रस्ट क्यों नहीं किया? कहता है, शुयंग तुम खुद मुझे बताओ, विंग हुई ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं उससे शादी करूँगा। फिर ऐसी सिचुएशन हुई और मुझे विंग से ही प्यार हो गया। मैं खुद कंफ्यूज था तो मैं इस वक्त विंग से कैसे कहता, और जब मुझे पूरी तरह से रियलाइज़ हुआ कि मैं विंग से प्यार करता हूँ तो विंग मुझे छोड़कर चला गया। अब शुयंग कहता है, वांगजी तुम्हें अगर विंग चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें मिंगहुई को छोड़ना होगा। मुझे पता है कि तुम मिंगहुई को प्रॉमिस किया हो इसलिए तुम उसे नहीं छोड़ रहा, तो तुम उसे पैसे दे सकते हो, पैसों से हेल्प करो, पर उसे खुद से दूर करो इतना कि विंग को यकीन हो कि तुम और मिंगहुई अब साथ नहीं हो, तभी वो शायद तुम्हारे पास लौटा है। शुयंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है मैं जल्दी ऐसा करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शुयंग कहता है, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, पर हाँ मैं विंग के मामले में नहीं कह सकता क्योंकि विंग मुझे भी पसंद है। वांगजी शुयंग की ओर घूर कर देखता है, तभी शुयंग कहता है, डोंट वरी सब कुछ विंग पर डिपेंड करता है। मैं कभी विंग से ये नहीं कहूँगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर तुम मुझे अच्छे तरह से जानते हो मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाऊँगा भी नहीं। मैंने कहा मुझे विंग पसंद आया, मैंने अभी ये नहीं कहा कि मुझे विंग से प्यार हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम जल्द से जल्द विंग के लिए वॉक करो, वरना क्या पता मैं और विंग साथ भी हो सकते हैं। ऐसा कह के शुयंग वहाँ से चला जाता है। शुयंग जिसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी, वो वांगजी के साथ खेल रहा हो। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक कॉफ़ी हाउस जहाँ पर विंग बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर शुयंग आता है। विंग शुयंग को देखकर कहता है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शुयंग कहता है, मिस्टर वे आई एम सॉरी, मैं बस आपसे सॉरी बोलना चाहता था कल के लिए। मुझे नहीं पता था आप और वांगजी के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं। मुझे तो बस यही लगा कि अगर मैं आप दोनों की हेल्प करूँगा तो आप दोनों एक साथ हो जाएंगे और फिर हमारी कंपनी का काम भी एक साथ हो जाएगा। मुझे आप में और वांगजी में चूज़ नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये प्रोजेक्ट किसे दूँ। मिंग सैडली अपना सर नीचे करता है और कहता है, मिस्टर सो प्लीज़ इस बारे में हम बात नहीं करते। फिर विंग और शुयंग अच्छी तरह से हंसी मजाक करते हैं और वो बातें करते हैं। हम इधर वांगजी के ऑफिस का सीन देखते हैं। वांगजी जिसने अर्जेंट में मीटिंग बुलाई थी उसमें युवान भी आया हुआ था। वांगजी अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है और सीधे ही कहता है कि वो अपनी कंपनी के 10% शेयर मिंगहुई को देना चाहता है, क्योंकि इस वक्त लान सिचुएन भी नहीं थे और ग्रैंडपा कुरियन ने कंपनी के सारे काम छोड़ दिए थे करने, और वेंकिंग वो तो हॉस्पिटल में थी, इसलिए सारे चीज़ों का इंचार्ज सिर्फ वांगजी था और वांगजी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी युवान कहता है, आप अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आप मिंगहुई को कंपनी के 10% शेयर देना चाहते हैं। इस कंपनी पर मेरी मदर ने वर्क किया है तो इस कंपनी पर मेरे भी राइट्स हैं। और ब्रदर वे का क्या, वो आपके हस्बैंड है, बिना अपने हस्बैंड की परमिशन से आप इस कंपनी के 10% शेयर मिंगहुई के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको मेरी और विंग की परमिशन चाहिए और मैं और ब्रदर भी दोनों ही आपको इसके लिए परमिशन कभी नहीं देंगे। आप मेरी माँ की इतनी मेहनत की प्रॉपर्टी किसी और के नाम कभी नहीं कर सकते, और इस घटिया मिंगहुई के नाम तो कभी नहीं। मिंगहुई जो वहाँ पर खड़ी थी और अपने मन मन में कह रही थी, लान युआन
तुम्हें जो कहना है कह लो, बस कुछ वक्त एक बार मेरे नाम एक प्रॉपर्टी आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें और लान कॉर्पोरेशन दोनों को बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। से भी लान वांगजी सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं उसे किसी को नहीं देने वाली। तभी विंग जो कॉफ़ी हाउस में था उससे फ़ोन आता है और विंग हर मिनट मिनट के वहाँ से जाने लगता है। तो शुआंग कहता है, मिस्टर भाई क्या हुआ, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? विंग कहता है, नहीं इस वक्त ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मदद कर लूँगा। थैंक यू पूछने के लिए। इतना कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। शुआंग किसी को कॉल करता है और कहता है, प्लान भी रेडी रखो। और उधर विंग सीधे लान कॉर्पोरेशन पहुँचता है। जब विंग वहाँ पहुँचता है, लान वांगजी विंग हुई के नाम जो 10% शेयर करना चाहता था, तभी विंग रुकता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता। वांगजी कहता है, विंग मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि विंग हुई हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। विंग हुई मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में रहे। अगर मैं 10% शेयर विंग हुई के नाम कर भी रहा हूँ तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम उसे ये 10% शेयर क्यों नहीं देते? तो विंग वांगजी के करीब आता है और कहता है, लान वांगजी ये शेयर तुम्हारे अकेले के नहीं है, और वैसे भी तुम इसे किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि माँ को होश नहीं आता। वांगजी विंग मुझे विंगिंग के लिए इस बार आंट ना सुन के माँ सुन के उसे बहुत खुशी होती है कि विंग उसे फिर से अपना रहा है, उसके रिश्तों को अपना रहा है। तभी विंग कहता है, आई एम सॉरी, मेरा मतलब आंट था। वांगजी कुछ नहीं कहता। तभी युआन कहता है, यस ब्रदर इन लॉ, मैंने भी यही कहा है ब्रदर से कि ये हमारी कंपनी के शेयर किसी और के नाम नहीं कर सकते। तभी वांगजी कहता है, फिर मैं किसी और के नाम नहीं कर रहा, ये तो मैं मिंगुए के बच्चे के नाम कर रहा हूँ ना। और विंग अगर मिंगुए हमारी लाइफ से चलेगी तब तो तुम मेरे पास वापस आओगे ना। तुम्हें यही डर है ना कि मैं मिंगुए को प्यार करता हूँ, तो मैं मिंगुए को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। तभी विंग कुछ नहीं कहता। उसे याद आता है कि उसकी जान मिंगुए ने नहीं, उसने बचाई है। पर वांगजी आज भी सिर्फ मिंगुए की बातों पर यकीन करता है। वो सिर्फ मिंगुए पर ट्रस्ट करता है। विंग को ये सोच कर ही हर्ट फील होता है और वो कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लान, और अगर आप 10% शेयर देना चाहते हैं तो उससे पहले आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए, तब मैं आपकी कंपनी के मैटर में कुछ नहीं बोलूँगा। पर इससे पहले जब तक कि आप मुझे डिवोर्स नहीं देते, आई एम सॉरी, मैं अपनी कंपनी के शेयर किसी और को नहीं देने दूँगा। इतना बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से युआन कहता है, ब्रदर इन लॉ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ क्योंकि ऐसे किसी काम में मैं भी इनका साथ नहीं दूँगा। वांगजी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने सर पे हाथ रख के कहता है, विंग आखिर मैं करूँ क्या? तुम किस तरह खुश होगे? मैं मिंग हुई को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। एक तो उसने मेरी जान बचाई, ऊपर से वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, पर विंग ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुमने भी तो जियांग चंग के साथ गुजारी थी, मैं उसके बाद भी तुम्हें अपना रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे एक बार एक्सेप्ट नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर रहा हूँ। वांगजी जिसे कुछ नहीं पता, उसे लग रहा है कि वो विंग के प्यार में इतना पागल हो गया कि विंग की हर चीज़ को भूल कर सिर्फ विंग को पाना चाहता है। इधर विंग जब वो बाहर आता है तो कुछ लोग विंग और युआन का किडनैप कर लेते हैं। वांगजी जो कुछ देर खुद पे सोचने के बाद वो भी बाहर आया था, वो जब देखता है कि कोई विंग और युआन को किडनैप करके ले जा रहा है तो वो खुद उसके पीछे जाता है और मिंग हुई वांगजी के साथ जाने के लिए तैयार होती है। वो वांगजी के पीछे पीछे वो भी जाती है। हम देखते हैं कुछ लोग जो कि विंग और युवान को टेरेस पर बांध के रखे हुए थे। तभी वहाँ पर वांगजी आता है, वो भी साथ में मिंग हुई भी होती है। वांगजी उन लोगों से लड़ने लगता है और मिंग हुई को प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि मिंग हुई प्रेग्नेंट थी। पर तभी कोई वांगजी के पीछे से वार करता है और वांगजी बेहोश हो जाता है।
वांग जी और मिंग हुई दोनों को ही बांध के वहाँ पर रख लिया जाता है। वांग जी को जब होश आता है तो एक पर्सन जो सामने चेयर पर बैठा था उसके चेहरे पर मास्क था और उसके हाथ में गन थी। वो गन को युवान, वांग जी और मिंग हुई चारों की ओर टैप टैप करके बार बार दिखाता है और बोलता है आखिर मैं पहले किसे मारूं। फिर वांग जी की ओर देखता है, कहता है लान वांग जी, किससे मारने से तुम्हें ज़्यादा दुख होगा। ऐसा करके वो वांग जी से पूछ रहा था। तभी युवान कहता है अगर मारना ही है तो इस मिंग हुई को मारो। आखिर वांग जी ब्रदर को इसी से ज़्यादा प्यार है, इसके लिए इन्होंने तो पूरे परिवार को छोड़ा। तभी मिंग हुई कहती है नहीं, वांग जी को मुझसे नहीं विंग से प्यार है, अगर मारना है तो विंग को मारो। विंग जो चुपचाप था उसे इस वक्त मौत का भी डर नहीं लग रहा था। तभी युवान कहता है विंगा को वो क्यों मारे, विंगा के मरने से वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर तुम्हारे मरने से पड़ेगा, आखिर तुम उनके बच्चे से प्रेग्नेंट जो हो। तभी मिंग हुई चिल्ला के कहती कि ये बच्चा वांग जी का नहीं है, मैं वांग जी से प्यार नहीं करती। विंग हुई जो इस वक्त सिर्फ खुद की जान बचाना चाहती थी तो वो ऐसा बोलती है। वांग जी जो इसे सुनकर बहुत ही शौक लगता है कि मिंग हुई ने उससे झूठ बोला। ये बच्चा वांग जी का नहीं है तो ये किसका है। वांग जी मिंग हुई की ओर देखने लगता है और कहता है मिंग हुई तुम ये सब कुछ झूठ कह रही हो ना, सिर्फ बच्चे को बचाने के लिए। तभी मिंग हुई कहती नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा वांग जी का नहीं है और मैंने पहले भी वांग जी की जान कभी नहीं बचाई, वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता। मिंग हुई जो बस बड़बड़ाहट में सब कुछ भूले जा रही थी और वांग जी जिसे शौक लग रहे थे। तभी वो पर्सन मिंग हुई के सर पर गन रखता है और कहता है क्या मतलब तुम्हारा कि वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता। आखिरकार लान वांग जी तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ करता है ना, वो सिर्फ तुम पर भरोसा करता है। मिंग हुई जैसे अब समझ में आ रहा था कि उसने घबराहट में क्या क्या बोल दिया। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि ये विंग की कोई चाल हो सकती है। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तभी शुएंग जो कि चेहरे से मास्क हटाता है और कहता है सरप्राइज। विंग कहता है शुएंग तुम। शुएंग कहता है विंग मैंने कहा था ना, मैं जल्दी चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत अच्छा हूँ, और देखो मैंने तुम्हारी और वांग जी की प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व कर दी। ये वांग जी तो बेवकूफ़ है। ऐसा कह के एक पर्सन को इशारा करता है कि वो विंग का हाथ खोले। वो पर्सन जैसे ही विंग का हाथ खोलता है वांग जी के पास आते हुए शुएंग कहता है वांग जी मैंने कहा था ना, किसी पर इतना भी ट्रस्ट मत करना कि वो तुम्हारे ट्रस्ट को ही तोड़ कर रख दे। देखा, तुमने सिर्फ एक पर्सन पर ट्रस्ट किया और पूरी दुनिया पर नहीं, और उस एक पर्सन ने तुम्हारे ट्रस्ट को किस तरीके से तोड़ा। वांग जी जो इस वक्त बहुत ही गुस्से से मिंग हुई की ओर देख रहा था, उसे एहसास हो रहा था उसने विंग के साथ कितना कुछ गलत किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मिंग हुई की हर बात पर ट्रस्ट करता था। उसे लगता था सारी दुनिया उससे झूठ बोली हुई, पर मिंग हुई नहीं, क्योंकि मिंग हुई ने अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचाई थी। पर अब तो उसे पता है कि वो मिंग हुई नहीं थी जिसने उसकी जान बचाई, तो फिर वो कौन था। क्या क्या विंग ने जो कहा था वो सच है। क्या विंग ने उसकी जान बचाई थी, पर कैसे। विंग तो उससे मिलने कभी आया ही नहीं। वांग जी इन्हीं सब ख्यालों में था, पर विंग और युवान वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को एहसास ही नहीं था। तभी शुएंग वांग जी के पास आता है और कहता है तब तुम इसका क्या करना चाहते हो। तभी वांग जी मिंग हुई को खींच कर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे विंग के साथ इतना कुछ कर सकती हो। मिंग हुई स्माइल करती है और कहती है वांग जी मैंने तुम्हारे विंग के साथ कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया तुमने किया। वो तुम थे जिसने विंग को अपने करीब कभी नहीं आने दिया। वो तुम थे जो विंग से नफरत करता है। वो तुम थे जिसने विंग को इतना टॉर्चर किया। मैंने कभी विंग को कुछ नहीं किया, मैं तो विंग के पास थी भी नहीं। तो क्या उन 3 सालों में तुमने विंग को कभी टॉर्चर नहीं किया। वांग जी जिसे रिग्रेट हो रहा था वो मिंग हुई के गर्दन से पकड़ते और कहता है मिंग हुई
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मेरे हाथों विंग को मजबूर किया, मेरे हाथों विंग को इतना टॉर्चर करवाया। विंग स्माइल करती है और कहती है, लान वांग जी, तुम्हें सच में लगता है वो मैं थी जिसने विंग को टॉर्चर करवाया? वो तुम थे जिसने विंग की किसी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। शुआंग की ओर देखता है और कहता है, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। शुआंग कहता है, डोंट वरी बडी, हम दोस्त थे और मैंने कहा था ना मैं तेरी मदद करूँगा, तो कैसे निकलता। और हाँ, मैंने तेरी पर्सनल रीज़न में तेरी हेल्प की, बट मैं तुझे एक चीज़ कह दूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट विंग को दे रहा हूँ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कह के वो शुआंग को अपने गले लगाता है। इस वक्त वांग जी बहुत ही इमोशनल वीक था, उसे ज़रूरत थी किसी की, और शुआंग वही एक पर्सन था जो उसकी हेल्प कर रहा था। वांग जी उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि मिंग को ले जाकर लॉक कर दें कमरे में। वांग जी मिंग को बिल्कुल वैसे ही टॉर्चर करना चाहता था जैसे उसे होना चाहिए। उसने जितना कुछ विंग के साथ किया था वो हर एक चीज़ का बदला मिंग से लेना चाहता था। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। वांग जी जो विंग के घर के सामने खड़ा था, विंग देख रहा था कि वांग जी उसके घर के बाहर है, पर विंग घर से बाहर नहीं निकलता। जियांग चेंग विंग के लिए खाना लेकर आता है और वो देखता है कि वांग जी उसके घर के बाहर है, पर वो वांग जी को इग्नोर करके अंदर जाता है। विंग यांग चेंग से कहता है, आजी तुम्हें नहीं लगता वांग जी को यहाँ से चले जाना चाहिए? जल्दी बारिश होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर बीमार पड़े। मुझे लगता है तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। तुम्हारा जल्दी कॉन्सर्ट होने वाला है, तुम अपने कॉन्सर्ट पर ध्यान दो। और हाँ, तुम्हारी पेंटिंग वो भी बहुत अच्छी जा रही है। विंग कहता है, और मेरा बिजनेस, तभी वहाँ पर न्यूज़ आया था, कहता है, विंग तुम फिर बिजनेस के बारे में सोचने लगे? मैंने कहा ना तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हर चीज़ को एक साथ हैंडल कर सकते हो, हमें तुम पर भरोसा है। विंग जो न्यूजीलैंड और जियांग चेंग की बातों की वजह से काफ़ी हैप्पी फील करता था, वो कहता है, ओके देन मुझे अब आराम करना चाहिए और तुम लोगों को भी अब जाना चाहिए। विंग जियांग चेंग और न्यूजीलैंड जो साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद जियांग चेंग और न्यूजीलैंड वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो अपने रूम में सोने के लिए चले जाता है, पर भारी बारिश की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। उसे नींद ही नहीं आती। वो देखता है कि वांग जी अभी भी बाहर ही खड़ा है। विंग छतरी लेकर बाहर जाता है और वांग जी को छतरी देते हुए कहता है, प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो, मुझे पता है सब मेरी गलती है, सब कुछ मैंने गलत किया। विंग मैं उसे सुधारूँगा, मैंने मिंग को पनिशमेंट भी दी। तभी विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है, लान वांग जी सच में तुम्हें अभी ये लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मिंगुई की गलती है, तुमने उसे पनिश किया, पर तुम्हारा क्या, तुम्हें कौन पनिशमेंट देगा? तुम जब चाहो मेरे पास आ जाते हो, तुम जब चाहो जिसे चाहो पनिशमेंट दे देते हो, पर उन सब का क्या जो तुमने किया? वो मिंगुई नहीं थी जिसने मेरे साथ गलत किया, वो तुम थे जिसने मेरे साथ गलत किया, वो तुम थे जिसने मेरे साथ गलत होने दिया। अगर मिंगुई मुझे तंग भी कर रही थी, अगर हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं भी था, तब भी मैं तुम्हारा हस्बैंड था। वो तुम थे जिसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, वो तुम थे जिसे मेरी केयर करनी चाहिए थी, वो तुम थे जिसे मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। पर लान वांगी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तुम थे जिसने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, वो तुम थे जो मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट करते थे। और आज तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें सच पता चल गया कि मिंगुई ने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मिंगुई ने तुम्हारे बेबी को कैरी नहीं किया। पर लान वांग जी उसका क्या? जिस दिन कोई और आएगा और तुमसे ये कहेगा कि उसने तुम्हारी जान बचाई है और उसके बदले उसे तुमसे शादी करनी है, तब क्या? उस वक्त भी तुम मुझे छोड़कर उसे चुनोगे क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है।
लान वांग जी, अगर करना है तो मुझसे प्यार करो, चुनो मुझे, इस तरह से नहीं कि तुम किसी और के एहसान मंद हो। और मुझे हर वक्त ये डर लगा रहे कि लान वांग जी मुझे कब छोड़कर चला जाएगा। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते रहते, विंग ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मैं उसे सब कुछ दे दूँगा मेरी जान बचाने के बदले, पर मैं उसके करीब कभी नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, लान वांग जी, मैं बस तुम्हें यहाँ पर देने आया था। और हाँ, यहाँ से चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर के बाहर खड़े रहो। कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है और फिर एक कदम आगे बढ़ के रुक जाता है और कहता है, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी यही करता, इसलिए अब यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारे लिए छतरी लेकर आया, इससे गलत मतलब मत निकाल लेना। ऐसा कहकर भी अपने रूम के अंदर चला जाता है और गेट को लॉक कर लेता है। वांग जी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उधर विंग जो दरवाजे पर टिक जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है, लान वांग जी, काश तुमने पहले मुझसे एक बार कहा होता कि तुम मुझे पसंद करते हो या तुम मेरे साथ रहना भी चाहते हो। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ कभी नहीं होता, पर अब मैं तुम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसा कहकर विंग अपने आंसू पोंछता है और अपने बेडरूम की ओर जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी एंड थैंक यू, बाय बाय।